ऑनलाइन तैयारी, ऑफलाइन जैसा अनुभव कपिल सेठ के मार्गदर्शन में करें आरएएस, पीएसआई, ईओ, आरओ और अन्य भर्ती परीक्षाओं की तैयारी बूस्टर एकेडमी के साथ। अभी डाउनलोड करें बूस्टर एकेडमी ऐप। ये राजस्थान के लिए काला दिन है और राजस्थान का सबसे बड़ा अहोभाग्य है कि 2021 की भर्ती 2 साल तो इनको ट्रेनिंग में और उसमें लग गया। 2 साल इन्होंने ड्यूटी दे दी, तनख्वाह ले ली, जनता का टैक्स जो है, सरकार का क्या, जनता का टैक्स था वो करोड़ों रुपए, 800 लोगों को 2 साल 24 महीने, 800 लोगों को 24 महीने, तो करोड़ों रुपए तो इनको तनख्वाह दे दी सरकार ने। उसके बाद सरकार कहती है टाटा बाय बाय जी। ये सरकार और कुछ अधिकारियों की मिली भगत है, अधिकारियों का ईगो है जिसमें इन बच्चों के साथ अन्याय हुआ है। आप देखो आज थाने में किसी में चले जाओ, आपको एक सब इंस्पेक्टर मिलेगा, सब इंस्पेक्टर नहीं है थाने में। ये 800 आते तो कम से कम थानों में, 800 थाने हैं राजस्थान में, तो 2-2 सब इंस्पेक्टर तो होते हैं। और ये वो बच्चे हैं जो धूप से, आग से तपे हुए बच्चे हैं। ये गलत नहीं करते, ईमानदारी से कार्य करते, पर ईमानदारों की कोई जगह नहीं है। अपने राहुल प्रकाश जी आईजी साहब हैं, उनका एक मार्मिक वीडियो था कल कि 100 गलत, 200 गलत हो सकते हैं, 500 गलत हो सकते हैं, हम कैसे 600 गलत हो सकते हैं? क्या 600 के बाद में हमारे 250 बढ़ते हैं? क्या वो ईमानदार नहीं है? तो इसमें जांच हुई नहीं है, सब कुल मिला के जांच नहीं हुई। बीजेपी ने तो ये किया कि कांग्रेस की भर्ती है, कांग्रेस की भर्ती को रद्द कर दो, पर यह नहीं होता कि इस भर्ती के रद्द होने से कितने परिवार खून के आंसू रो रहे हैं। और किसी परिवार ने या किसी परिवार के बच्चे ने यदि कोई ऐसा गलत कदम उठाया या कोई उस परिवार के साथ अनहोनी हो गई तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? मैं तो कह रही हूँ उसका जिम्मेदार सीधे सीधे हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी होंगे साहब। क्योंकि इसमें पता है आपको कैसे बच्चे थे? एक लड़की, उसके माँ बाप नहीं थे, बहन ने पढ़ाया, लोग कहते बनेगी थानेदारनी, वो थानेदारनी बन गई। एक बच्ची थी जो आदिवासी, जो दिल्ली रहते थे, पिता खत्म हो गए थे, वो झोपड़पट्टी में रहने वाली बच्ची दौड़ लगाती थी तो लोग हंसते थे, अरे ये क्या थानेदारनी बनेगी, वो थानेदारनी बन गई। कई बच्चे ऐसे थानेदार बन गए जिससे हमें गर्व होता है, हम छाती ठोक के कहते हैं कि देखो जी थानेदार बन गए। क्योंकि अब की बार थानेदार का बेटा थानेदार नहीं था, आईएएस का बेटा थानेदार नहीं था, मंत्री का कोई रिश्तेदार थानेदार नहीं था। इसलिए इस भर्ती को बिना सबूतों के रद्द किया गया है। यदि आपने अभी 4-5 दिन पहले देखा होगा कि जगदीश बिश्नोई की जमानत हुई है, जगदीश बिश्नोई की जमानत में कहा गया है सबूतों के अभाव पे जमानत हो गई। ये सबूत दिए ही नहीं इन्होंने, तो मैं बोल रही हूँ हमारे थानेदारों के खिलाफ क्या सबूत थे आपके पास जिससे आपने इसको रद्द करवा दिया? सरकार को सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए, इन परिवारों की सुननी चाहिए। तो ये हमारे परिवारों के इस एग्जाम को अन्याय होगा, ये एक ऐसी मौत होगी, मानसिक मौत होगी, ये हमारी सामाजिक मौत होगी जिसका वर्णन हम कर नहीं सकते, सिर्फ दिल से हम महसूस कर सकते हैं। ये जिसके पैर फटे भिवाई वही जाने पीड़ पराई। अगर आपके किसी के इसमें बच्चे होते नेता के, तो मैं तो ये बोल रही हूँ, सरकार को ये बोल रही हूँ कि हनुमान जी बेनीवाल की भी जांच करवाई जाए कि 2 बार उन्होंने बड़ी बड़ी रैलियां की, वो फंड कहां से आया? कहीं सुरेश ढाका का तो फंड नहीं था? वो हमारी सरकारी तंत्र इतना कमजोर हो गया कि सुरेश ढाका ही नहीं पकड़ा जा रहा है। सारे फर्जी हैं। और किरणलाल मीणा जी ने भी चुनाव लड़ा, वैसे तो बोलते कि वहां पैसा पड़ा होगा, वहां पैसा पड़ा होगा, ईमानदार हूं, तो क्या इसमें से एक भी परिवार ईमानदार नहीं था क्या? अरे हम कहते कि हमारे तो 750 में सारे खराब हैं, एक तो ईमानदार होगा, एक तो ईमानदार निकाल देते उसमें से, क्या सारे गलत हो गए क्या? तो ये तो देखो कहीं ना कहीं सुरेश ढाका भी किसी न किसी, चाहे हनुमान बेनीवाल मान लो, चाहे किरणलाल मीणा मान लो, इन्हीं के किसी रिश्तेदार या इन्हीं के किसी शह में इन्हीं के पास है और मोटी रकम दी जा रही है। इसलिए क्योंकि ये सोने के अंडे देने वाली मुर्गी है सुरेश ढाका। दोबारा एग्जाम होगा, दोबारा करेगा एग्जाम के, दोबारा पैसे लेगा, फिर मंत्रियों तक, और इनको चुनाव लड़ना है। जो इन्होंने की थी हनुमान जी बेनीवाल ने, वो कोई करी थी जयपुर में रैली, उसमें इतने डोम लगाए थे और पैसा खर्च हुआ था। क्या सरकार उसकी जांच क्यों नहीं करवा रही? और तो कांग्रेस वालों को तो ईडी भेज देती है, थोड़ा सा करे तो ईडी भेज देती है, सिविल लाइन में क्या कई लोगों की ईडी आ जाती है। तो ये जांच क्यों नहीं हो रही कि वो पैसा कहां से आया, किसने दिया? कहीं ये पैसा सुरेश ढाका का तो नहीं है? ये जांच का बहुत बड़ा विषय है। और किरोड़ीलाल मीणा जी तो आजकल चुप ही बैठे हैं, पता नहीं कहाँ गायब हो गई। आज इनका दर्द नहीं दिख रहा। कांग्रेस काल था तो 3 शहीद की बीवियां थी, उनको तो गले लिपट कर बहने बना के कहा था कि बहने बना रहा हूँ, उनके देवरों को नौकरी मिलनी चाहिए। कसूर क्या है?
तो इनके बेटों को क्यों नहीं, इनके बेटियों को क्यों नहीं नौकरी? सारे मर गए जी अब इस समय, तो कोई नहीं बोल रहा है इनके लिए, क्योंकि ये नॉर्मल मध्यम परिवार के लोग हैं। ये सिर्फ कोरी कल्पना है दोस्तों, ये संभव नहीं है। कोई भी एक परीक्षा अगर आज हो जाती है और 10 दिन बाद दोबारा उस परीक्षा को कराओगे, तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि उसकी वो नहीं रह सकती। मैं इस चीज को आपको सरकार चाहे तो शपथ पत्र दे देखो जी, ये सब गुमराह है। आप, मैं कह रही हूँ नार्को टेस्ट करवा लीजिए। वो कह रहे हैं 3.5 लाख, 3.5 लाख में ही बताइए। अब जैसे 4 साल हो गए, किसी के बच्चों को एक बार मंत्री और MLA MP बनता है, 5 साल बनने के बाद दोबारा बनता है क्या? कई बार हारे हुए हैं। हमारे राजस्थान में एक बार बीजेपी आती है, एक बार कांग्रेस आती है, तो लगातार क्यों नहीं आ रहे? फिर वो बड़े बड़े दिग्गज हार जाते हैं। तो ये है, ये लॉलीपॉप देने का काम किया है, इन बच्चों को गुमराह करने का काम किया है। 4 साल में देखो, कईयों की, किसी के माता खत्म हो गई होगी, किसी की दादी खत्म हो गई, किसी का पिता खत्म हो गया। हर परिवार में देखो, इतना बड़ा परिवार होता है, कहीं ना कोई ट्रेजेडी हो जाती है। किसी की शादी हो गई, बच्चे हो गए, तो अब वो वापस कैसे उस चीज को पढ़ेगा, कैसे उसकी आदि। अब जैसे शायद 200 के करीब तो वो हैं जिन्होंने पहले नौकरियां कर रखी थी, जिनकी उम्र 45 के पार पहुंच रही है, उनका तो लास्ट है, उनको सरकार कैसे नौकरी देगी? तो उसमें फर्जीवाड़ा नहीं हो रहा क्या? इसमें बताइए कि जैसे जितना शायद जनरल का 500 या कुछ रुपए भर्ती का करा देता है, 3 लाख रुपए के 3 लाख लोगों का 500 से भर्ती का कर लो। एग्जैक्ट आंकड़ा नहीं पता मुझे, पर है, तो उससे कर लो तो कितना राजस्व आ रहा है सरकार के पास? ये सिर्फ राजस्व लेने का एक नया तरीका है और कुछ भी नहीं है। अपराध बहुत बढ़ रहा है क्योंकि थानेदारों को नहीं आने दे रहे। भर्तियां करो तो सारी कांग्रेस काल के सारी भर्ती रद्द कर दो ना। वहां पे वो अपने मंत्री हैं कहाँ के, केकड़ी के, उनकी बेटी लगातार मीडिया बंधुओं ने खूब चलाया है। उनकी बेटी, उनको क्यों नहीं किया? उस भर्ती को क्यों रद्द नहीं किया? कहीं में 50-50 लोग पकड़े जा रहे हैं, SOG पकड़ रही है, उसमें रद्द क्यों नहीं किया जा रहा है? SOG तो बहुत सारे मामले पकड़ती है, क्या सारों में ही रद्द होता है क्या? तो ये बहुत बड़ा सवाल है, सरकार के लिए भी सवाल है कि कहीं, मैं तो कह रही हूँ, कहीं मुख्यमंत्री जी के घर पे तो नहीं बैठा है सुरेश ढाका? जैसे मुख्यमंत्री जी का साड़ा पकड़ा गया है तो कहीं वहीं बैठा हो। अपना क्या मुख्यमंत्री कार्यालय तो कौन जाता है, कहाँ जाके देखे? तो कहाँ वहीं बैठा हो। तो ये बहुत बड़ा सवाल है और ये हमारे लिए काला दिन है, सभी के लिए काला दिन है जी, कि 800 परिवार ऐसे घर जा रहे हैं। 2-2 स्टार लगे हुए यदि घर जाते हैं, तो इससे ज्यादा शायद हमारे लिए काला दिन हो ही नहीं सकता।